बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाबल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो उसके घर वालों ने उसे दफन तक न किया बल्कि एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ, मेरी एक कनीज़ की लाश कूड़े पर पड़ी है, उसे गुस्ल दो और इज़्ज़त के साथ दफना दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और बाबल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते उन्होंने एक जगह देखा कि कूड़े पर एक लाश पड़ी है और उसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल न कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम तो उसकी लाश के करीब तक नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में हर कोई लाश को उठाने से इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी उसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और बहन को हुक्म दिया कि इसको गुस्ल दो। गुस्ल के बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही आप अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोग आपके सामने आ गए। वो सब मिलकर आपसे कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, या तो हमें इस बात की वजाहत दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी है, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ए शहर के लोगों, मुझे जो हुक्म अल्लाह ने दिया तो मैंने उस हुक्म की तामील कर दी। अगली बार जब मैं कोहे तूर पर जाऊंगा तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो फरमाया, ऐ मेरे रब, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये औरत वाकई बदकार थी और उसकी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजर गई, मगर एक दफ़ा ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। उस औरत को उस कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। उसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो उसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। मुझे उस औरत की ये रहमदिली पसंद आ गई और मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया उसकी रूह कब्ज़ कर डालो ताकि आइंदा बदकारी न कर सके। सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आएँ, क्योंकि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए जन्नत का रास्ता आसान बना दे। आमीन।